हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लेकिन विपक्ष को यह ऐलान पच नहीं रहा और विपक्ष MSP में बढ़ोतरी को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बता रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कृषि बिलों पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं समेत रबी सीजन की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। खरीद वर्ष 2021-22 में अब गेहूं का रेट 1975 रुपए क्विंटल होगा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी महज 2.6% है, यानी गेहूं पर सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले पर मुहर लगाई। नई दरों के मुताबिक सबसे ज्यादा 300 रुपए प्रति क्विंटल मसूर और सरसों में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कुसुम 112 रुपए क्विंटल, जौ 75 रुपए क्विंटल, जबकि गेहूं की दरों में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। रबी फसलों की MSP बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष OP धनखड़ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही MSP पर झूठ फैलाने वालों पर निशाना भी साधा। झूठ के बाजार वाले हैं। कल के MSP की घोषणा से इनको भी एक मैसेज चला गया है कि तुम जो झूठ फैला रहे थे वो चलेगा नहीं। न्यू खरीद होगी, न्यू MSP बढ़ता रहेगा और किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय जो है तोमर साहब का, जिन्होंने रबी की फसल के लिए हमारे MSP की घोषणा की। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने MSP में हुई बढ़ोतरी को छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि PM MSP को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन MSP पर जब कानून बनाने की बात आती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि जो देश भर में प्रदेशों में आग लगी हुई है किसानों की, जो उनकी पीड़ा है, जो वो सड़क पर उतर रहे हैं और आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उन पर 307 के मुकदमे चला रहे हैं, आप ये समझते हैं कि एक ट्वीट से आप सब कुछ ठीक कर देंगे? मुझे ये बता दीजिए कि आप ट्वीट करके कह रहे हैं MSP के बारे में, कानून क्यों नहीं बनाते? तो क्या ट्वीट को हम कानून समझे? इस देश की क्या न्यायपालिका आपके ट्वीट को कानून समझेगी? तो ये इस तरह का मजाक हमारे किसान और मजदूर के साथ ना करें, ठोस बात करें। वहीं गेहूं के MSP पर 50 रुपए बढ़ाए जाने के बहाने कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने निशाना साधते हुए ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। मोदी सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे की तरह जो है बढ़ोतरी करी है MSP की, और वो भी रबी फसलों के ऊपर। गेहूं पर 50 रुपए और सरसों पर 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अन्नदाता के साथ मैं समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है। मोदी जी 2022 में किसानों की आय जो है वो दुगनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से MSP बढ़ाई जा रही है उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लागत ही किसान की इतनी जबरदस्त आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा जो है किसान के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन सरकार है, ये भी पूरी तरह से अनभिज्ञ है सारी किसानों की मांगों से और किसानों की परेशानियों से, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जुमले और झूठ जो हैं वो केवल इस सरकार का जो है वो मापदंड बन गया है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी गेहूं पर 50 रुपए MSP बढ़ाए जाने पर किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 2022 में किसान की आमदन दुगनी करेंगे और मात्र 50 रुपए गेहूं के दाम बढ़ाकर किसान के साथ मजाक किया। पिछले 2 महीनों से अगर आप डीजल के रेट देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं। किसान की लागत हर चीज में बढ़ रही है और खर्चा जो है एकदम डबल हो गया है, और सरकार 50 रुपये बढ़ा के कहती है कि इसको हम आमदनी डबल करेंगे। ये किसान के साथ मजाक है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि MSP बढ़ाना तो एक बहाना है, मकसद किसान आंदोलन को शांत करना है। 50 रुपये MSP पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं की बढ़ा करके कहीं किसान आंदोलन को शांत करने की कोशिश है।
भले ही आप एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ रहे हो, लेकिन जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर किसान सड़कों पर बवाल कर रहे हैं और उस बवाल के बीच मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, उससे देखते हुए लगता है कि ये मोदी स्मार्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि कौन से कदम का क्या असर होता है। और इसी को देखते हुए किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए एमएसपी बढ़ाकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ये रिपोर्ट आपने देखी है, और ऐसे में इसको क्या माना जाए, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा ये बार बार समझाया जा रहा है कि जो आपको लागत मूल्य जो आपका बन रहा है उससे ज्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए, और यही कोशिश है। लेकिन विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष का सवाल यह है कि ये जो टाइमिंग है, आपने जो एमएसपी में बढ़ोतरी की है उसका टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल कि आखिर समय से पहले आपने एमएसपी में बढ़ोतरी क्यों की है? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ये मोदी की राजनीति है? बहुत सारे सवाल, लेकिन इन्हीं सवालों का जरा जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन ए से अध्यक्ष अतर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संधू साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजिता जी, बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत सिंह डहिनवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भी मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और साथ ही साथ जेजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे। लेकिन जरा सबसे पहले रंजिता मेहता जी, आज जब किसानों को लेकर के आप कह रहे थे कि एमएसपी एमएसपी एमएसपी, अब एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है, अब उसके बाद क्या विरोध आपका है और किन बातों को लेकर के विरोध है? आपको लगता है कि ये काफी है या कुछ कम है? ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। जिस तरीके से 50-50 रुपए एमआरपी बढ़ाया गया है, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो एमएसपी की ये बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वीट की तो 1925 रुपए था, इन्होंने 1975 रुपए कर दिया। बरले का 1525 रुपए था, इन्होंने 1600 रुपए कर दिया। ग्राम फसल की बात करते हैं तो 4875 था, इन्होंने 5100 कर दिया। तो कहीं 25 रुपए बढ़ा रहे हैं, कहीं पे 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? उसके साथ साथ आपने जो नए अध्यादेश लाए हैं उसमें आप मंडियों को ही खत्म कर रहे हैं, तो आपका एमएसपी क्या करेगा? एमएसपी तो आपने मक्की का भी दिया था, मेरा पानी मेरी विरासत पे। उसमें आपने कहा था 1850 रुपए देंगे, 7000 रुपए इंसेंटिव देंगे। एक दाना भी आपने नहीं खरीदा, और उसके बाद मक्की खुले आसमान में उसमें नमी भर रही है, और उसका जिम्मेदार कौन है ये आप बता दीजिए। रंजिता जी, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी में जब बढ़ोतरी की है, अगर आप गेहूं की बात कर रही हो तो 50 रुपए की जिस वृद्धि की बात है, तो अब उसमें 106% का इजाफा हो जाता है। लागत के ऊपर का जो सीधे जो मुनाफा है वो 106% का हो जाता है। अगर जौ की आप बात कर रही हैं तो 75 रुपए वृद्धि होती है, तो उसमें 65% का जो है इजाफा हो जाता है लागत के ऊपर। तो मुनाफा तो बढ़ रहा है ना? अगर हम इतिहास की बात करते हैं, जब भी सरकारों ने बढ़ाया है, इतना कम कभी नहीं बढ़ाया। ये रिकॉर्ड जो है ये मोदी जी के नाम चढ़ा है। ये मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे कम बढ़ोतरी कर परसेंटेज जो जिस तरीके से पहले बढ़ाई जाती थी वो उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। 25 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपए बढ़ाकर बड़ी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया। आप लागत मूल्य तो देखिए, डीजल का आज रेट देखिए, आप ये तो देखिए कि आज जो फसल वो उगा रहे हैं उसके लिए वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने डीजल का रेट महंगा करके सब चीजों को महंगा कर दिया। आज उसको बीज महंगा मिल रहा है, आज उसको खाद महंगी मिल रही है, आज उसको लाइट महंगी मिल रही है, हर चीज में बढ़ोतरी है। आप उसका लागत मूल्य जो है वो दोबारा एक्सेस करने की बजाय पुराना जो लागत मूल्य आपने एक्सेस कर रखा है उसी के ऊपर आप 25 रुपए 50 रुपए बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आपको पता है कि इस समय किसान सड़कों पे है, इस समय किसान आपका विरोध कर रहा है। एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप पकड़ा दो ताकि वो चुप हो जाए और शांत हो जाए। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमणीक मान जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वापस नहीं लेंगे, किसान खुश नहीं होगा, किसान। रमणीक जी, ये एक लॉलीपॉप दे दिया है आपने। जब आपने एक तरफ देखा कि किसान सड़कों पर हैं, विपक्ष उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि आपने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है, एमएसपी में बढ़ोतरी ये कोई बड़ी चीज नहीं की है, ये सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो छात्र पार्टी है और बयान पलटू पार्टी भी है।
और ये बात आप वाजे तौर पे समझे, आज से 2-3 दिन पहले तक तो इनका सारा फोकस था एमएसपी नहीं देंगे, एमएसपी की प्रथा खत्म हो जाएगी, मंडी की प्रथा खत्म हो जाएगी, मंडी के अंदर खरीद खत्म हो जाएगी, किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलना बंद हो जाएगा। आज उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है, आज गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि नहीं एमएसपी तो आप दे रहे हैं पर उनको एमएसपी कम दे रहे हैं। अरे फॉर्मूला निकालिए, आपने खुद बताया कि जो रबी की फसल है, अब आने वाला जो समय है कनक की फसल के ऊपर 50 रुपए बढ़ाया है, तो उसकी 106%, और ये एमएसपी केवल हरियाणा पंजाब के लिए लागू नहीं है, एमएसपी तो पूरे देश के लिए लागू है। अब इस बात को ये वाज़ेह तौर पे समझ गए कि इनका झूठ बहुत दिन नहीं चलने वाला, इनका जो झूठ का भांडा है वो फूट गया है, इनके ढोल की पोल खुल गई है, और ये समझ चुके हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में जो अध्यादेश लाए हैं और जो किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं वो वाकई में किसान हितैषी है, तो इसने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह तौर पे सभी किसान संगठन समझते हैं, सभी किसान समझते हैं, विपक्ष भी समझ रहा है, और हमको तो इस बात का ज्ञात है ही कि ये जो आपकी आने वाली फसलों के जो रेट बढ़े हैं वो हमने अगली फसलों की खरीद के लिए भी रेट निर्धारित कर दिए, और वो 106% मुनाफे के साथ है। अब ये बताइए, रमनीक जी, आपको लगता है कि किसान इससे खुश होगा? विपक्ष को तो चलिए छोड़ दीजिए, आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, लेकिन किसान, क्या आपने जो एमएसपी में बढ़ोतरी की है क्या उससे किसान खुश होगा आपको लगता है? किसान तो प्रसन्न है, किसान ना केवल एमएसपी की बढ़ोतरी के लिए प्रसन्न है, बल्कि किसान इस बात को लेकर भी खुश है कि उसको एक स्वतंत्रता मिल गई, उसको मंडी के अंदर एक प्रथा थी, मंडी के अलावा उसको एक ऑल्टरनेट मिल गया, एक विकल्प मिल गया, वो वैकल्पिक तौर पे अपनी फसल अपने दाम पे, अपनी मर्जी से, अपने भाव पे बेच सकता है। अगर उसको नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तो ये कह रही है ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है सर। वो ये कह रही हैं कि आज खर्चा इतना हो चुका है, किसान की लागत अगर फसल के लिए होती है तो उसमें डीजल का खर्चा और दूसरी जो लागत है वो बढ़ जाती है, बढ़ चुकी है, तो उसमें मुनाफा बहुत कम हो गया है। देखिए, ये अभी ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था कि सीएसीपी खत्म कर दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देंगे, मंडियां खत्म कर देंगे, और ये सीएसीपी के द्वारा जो सेंट्रल कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये उस कमीशन के द्वारा ये प्राइस निर्धारित किया गया। इसमें डीजल के प्राइस को ले लिया, इसमें जमीन के ठेके के भाव को ले लिया, इसमें फार्मिंग की लेबर को ले लिया, इसमें बीज की कॉस्ट को ले लिया, इसमें पानी की कॉस्ट को ले लिया, इसमें बिजली कॉस्ट, हर एक चीज को इसको लेने के बाद फिर उसका जो एक बेसिक प्राइस है वो निर्धारित करके उसके ऊपर 106% प्रॉफिट लगा के, और ये 1975 रुपए करने का काम किया है। मेरे को समझ में नहीं आती कि इनकी वास्तव में कुछ ये समस्या क्या है। क्या इनको सीएसीपी से प्रॉब्लम है, इनको एमएसपी से प्रॉब्लम है, इनको किसान को वैकल्पिक व्यवस्था मिल गई उससे तकलीफ है, या इनकी राजनीति ये चमका नहीं पा रहे इस चीज को लेके, इनके ढोल की पोल खुल गई है। और ये जैसी, अब देखिए, आज हम 22 सितंबर में बैठेंगे, 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। ये 25 तारीख के आंदोलन को समर्थन देते हैं, जो पूछिए आप 25 अक्टूबर को रखिए ना तारीख को, 25 अक्टूबर तक तो दाना खरीदने के लिए सरकार। रंजिता जी, आपत्ति किस बात से है? और ये अपना इस्तीफा देते हैं। नहीं, आपत्ति किस बात से है? किसानों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है, आप कह रही हैं कम है, लेकिन इसमें अच्छी बात तो ये है ना कि किसानों के लिए कुछ तो हो रहा है। कोई सरकार तो ऐसी है जो सोच रही है, ये बीजेपी की प्रवक्ता ही कह रहे हैं। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि ये सब किताबों में, बातों में, ख्यालों में होता है। पिछले साल एक स्कीम लेकर आए, जल ही जीवन है, 2-2 हजार रुपया देंगे किसानों को। जनाब, गिना तो दीजिए किसी एक भी अकाउंट में 2000 आया हो। सिर्फ कहानियों में, बातों में, मन की बातों में, लॉलीपॉपों में दिया जाता है काम। आज कोई भी जो नए पैन कार्ड धारक हैं, वो कितना भी जमाखोरी से सामान खरीदें, कितना भी स्टोर करें, जब अभाव हो बाजार के अंदर उस समय उसको निकालें, जितने मर्जी दाम में बेचें, और जो किसान की उपज है, किसान की मेहनत है और उसकी जरूरत है, वो अनाज की कीमत जो है वो पैन कार्ड धारक डिसाइड करेंगे कि वो कितने में खरीदेंगे, कितने नहीं खरीदेंगे। आज ये बार बार कहते थे 2022 के अंदर। रंजिता जी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें तय हो जाएगा ना। मुझे जरा एक चीज यहाँ पर साफ कर दीजिए, अगर एक तय कीमत है, एमएसपी यदि निर्धारित है, तो एमएसपी के बराबर अगर मिल रहा है, सुनिए रंजिता जी, अगर एमएसपी पर ही उसको बेचना है किसान को, तो वो मंडी में बेच सकता है, और अगर उससे ऊपर के दाम मिल रहे हैं तो बाहर बेच सकता है, वो तो स्वतंत्र है ना किसान। दिक्कत कहाँ है फिर? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि एमएसपी पे सरकार नहीं खरीद रही है।
आज मक्की जो है किसानों की रुल रही है। 1850 रुपए इन्होंने एमएसपी तय किया था, 800-900 रुपए में बेच के किसान जा रहा है। आज ये बैठे हैं यहाँ पे प्रवक्ता बीजेपी के, इनसे पूछिए कि कितने क्विंटल मक्की ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं। एक दाना भी नहीं खरीदा इन्होंने। इनका झूठ और सच इसके लिए सामने आ जाएगा। और जो पोल के ढोल इनकी जनता बजाने वाली है, 25 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं एक एक करके और रिएक्शन लेते हैं। मैं जरा जल्दी से रजवन जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आऊंगा संधू साहब के पास भी। रजवन जी, आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? इसमें खामियां हैं, कम हैं, या और कोई दूसरा कारण है? विरोध करने का कोई तो कारण हो। देखिए, सबसे पहले शुभेंदु जी बात आती है कि सरकार ने जो इस समय जो ना समय से पहले जो एमएसपी दिए हैं, कहीं 50 रुपए दिए हैं, कहीं 75 रुपए दिए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये किसानों के लिए एक लॉलीपॉप है। ये आंकड़ों की बात करते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कहीं 65% बढ़ा रहे हैं, कहीं 100% बढ़ा रहे हैं, 110% बढ़ा रहे हैं, तो आंकड़ों के बाजीगर हैं ये। भारतीय जनता पार्टी वाले आंकड़ों के बाजीगर हैं और उन्हीं आंकड़ों के उस जादू में उलझाकर किसानों को इन्होंने ऐसा उलझा दिया कि ये 50 और 75 रुपए नहीं दिखा रहे, ये उनको परसेंटेज में दिखा रहे हैं कि हमने इतना परसेंट बढ़ा दिया। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये बढ़ाए हैं दाम, अभी खाद की बात करें, अभी मेरी एक दुकानदार से बात हो रही थी, मैंने उनके खाद के कट्टे का रेट पूछा, बोला 2019 में और अब में खाद के कट्टे में कितना डिफरेंस आया। वो कह रहे कि एक खाद के डीएपी का जो आता है उसमें 150 से 200 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर हम इसमें सरसों के जो बीजेपी आकलन कर रही है, सरकार ने जो आकलन किया है, उन्हीं के आकलन की मैं बता रहा हूं। तो क्या वो आकलन गलत है? आकलन आप सिरे से नकार दीजिए अगर है तो। बिल्कुल गलत है। जब 150 से 200 रुपए खाद के कट्टे पे बढ़ रहे हैं और ये 75 रुपए उनको दे रहे हैं, 50 रुपए उनको दे रहे हैं, तो कहां तक जायज है? दूसरी बात अभी मैं बता रहा हूं, 2019 में और आज डीजल का जो प्राइस था, आज 20 रुपए फालतू हो रहा है, मतलब 73 रुपए, लगभग 13 रुपए फालतू हो चुका है। तो उसका कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने? अगर मजदूरी की बात करें तो 2019 में मजदूरी का रेट क्या था, आज मजदूरी का रेट क्या है? अगर किसान के साथ जो धोखा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर रुपए की वैल्यू के बारे में बात करें तो 2000 रुपए में रुपए की वैल्यू उस समय 67 रुपया। चलिए ठीक है, एक मिनट जी, मेरे को पूरी कर लेने चाहिए। और आज रुपए की वैल्यू 73 रुपए 48 पैसे है। तो ये कैलकुलेट, इनका कौन सा कैलकुलेटर है? ये आंकड़ों में उलझाकर किसानों के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। किसानों से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाग सिंह जी, बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से समझना चाह रहा हूं कि गणित में गड़बड़ कहां हो रही है? सरकार जो गणित समझाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को वो समझ नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़ गणित में है या समझाने में आ रहा है? भाग सिंह जी, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन जरा मैं जल्दी से अतर सिंह संधू जी आपसे समझना चाह रहा हूं। आप किसानों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए शुभेंदु जी, मैं 2009 से बताऊंगा गेहूं के रेट कैसे कैसे ईयर वाइज बढ़े। 2009 में 50 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट बढ़ा, 2010 में 150 रुपए बढ़ा, 2013 और 14 में 50 रुपए बढ़ा, 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। 2014 में जो इन्हें रेट बढ़ाए, पहली बार 2015 में 100 रुपए, और 2016 में 100 रुपए, 2017 में 105 रुपए और 2019 में 85 रुपए, अरब 50 रुपए। देखिए रेशो तो कांग्रेस से तो ज्यादा बीजेपी ने बढ़ा। मैं तारीफ नहीं करूंगा बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने जो सबसे बड़ा हमारे साथ किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो वादा करके सरकार आई थी, भाई हम सत्ता में आएंगे, आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब हम सीटों के आधार पर अगर बात करें, आज गेहूं का रेट 7000 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तो देखो, सरकारों ने तो, कांग्रेस ने भी लूटा और बीजेपी भी लूट रही है। हम तो कहते किसान ऐतिहासी बनो, या तो स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट पर सरकार पर वो करे, हम तो देख रहेंगे, ठीक है, या जो सरकार ने आज अध्यादेश लेकर के आई है, इसमें किसान की संतुष्टि नहीं है। नहीं, अब जो एमएसपी बढ़ाई गई है उससे संतुष्ट है? देखो तो 50 रुपए में तो देखो, मैं बिल्कुल कहूंगा, मेरे साथी ने कहा, यशवंत जी ने, मूठ के मुंह में जी रहा है, बिल्कुल जी रहा है। 50 रुपए से गुजारा होने वाला नहीं है। जब सरकार ने क्या फर्क पड़ता है, एक बड़े उद्योगपति को भी देती है ना, उद्योगपति का बड़ा बड़ा खूब पैसा मिलता है। नहीं तो ये जो कहा जा रहा है कि लागत के ऊपर 106%, देखो सर, 50 रुपए में कुछ नहीं होता। 50 एक साल में, एक साल में 50 रुपए अगर बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं होता। अगर बाकी चीजों के अगर मैं रेशो करूं, वहां कम से कम एक प्रोडक्ट पे भी, एक छोटा साबुन, उस पर भी 10 रुपए बढ़ जाते हैं। एक क्विंटल पे 50 रुपए कुछ नहीं होता। ये बड़ा किसान के साथ अन्याय है। मैं तो कहूंगा बीजेपी सरकार आज सत्ता में है, आज उनके आने वाले चुनाव में उनको जीतना है और सत्ता में आना, तो बीजेपी ने किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। जीत का रास्ता क्या इसी रास्ते से होकर के जाता है? किसान एक ऐसा वर्ग है
जो देश इसीलिए में तो राजनीति 80% ज्यादा होती है ना। देखिए 85% किसान भारत हरियाणा में खेती करता है, और किसान का बेटा अगर भूखा रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। मैं तो जब कांग्रेस ने अगर किसानों के साथ धोखा दिया तो पलट दी, किसानों ने उसको कांग्रेस को पलट दिया। अब बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से ये कहा था भी हम चंडीगढ़ में, मैं तो कहता नगर प्रदर्शन किया था हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी ने, आजकल जो धनखड़ साहब हैं, अनिल विज जी ने, ओम प्रकाश बराड़ा जी ने, तो आज मौका है उनके पास। अरे जाते जाते आने वाला 4 साल बाद चुनाव आएगा, किसान को खुश कर दो, C2 के आधार पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। ठीक है, लेकिन अब एमएसपी में बढ़ोतरी जो हुई है लोकसभा में एक बड़ा ये एमएसपी में बढ़ोतरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है, क्या उसको पूरा कर रहा है? जब किसान ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं बच पा रहा, तो कैसे आय दोगुनी होगी? देखिए, मैं 2 उदाहरण देता हूं। पहला तो मैं झोने का उदाहरण देना जी। पहला झोना जरा धान की खरीद जो है वो 2014 में 355.78 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़ के 762.01 यानी कि 114% ज्यादा खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद। अब गेहूं के भाव की बात करते हैं। अभी अतर सिंह संधू बता रहे थे और मैं समझता हूं कि उनको अच्छे से ज्ञात होगा कि 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने खरीद करी तो 1400 रुपए के हिसाब से खरीद करी, और अब जो रेट तय हुआ वो 1975 का रेट तय हुआ, यानी कि इसके अंदर 5 साल में 41% की वृद्धि 41% की वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार अक्रॉस द बोर्ड मैं दालों की बात करूं तो दालों के अंदर करीबन आप मान के चलें कि 4,500-5,000% की वृद्धि जो है वो मूल्य के अंदर हुई है, करोड़ों में, यानी कि जो परचेज की गई है उसके अंदर, मतलब इतनी ज्यादा। तो किसी भी तरीके से पहली चीज जो एमएसपी है, यानी कि जो लाहेबंद भाव है, जरा लाहेबंद मूल्य है, वो देने के लिए सरकार कृत संकल्प है, नंबर 1। नंबर 2, निरंतर जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी वो चाहे कांग्रेस के समय में हुई, उन्होंने उसको लागू करने की हिम्मत नहीं करी। लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एफिडेविट किसने दिया था ये कि ये लागू नहीं हो सकती? रमनीक मान जी, ये एफिडेविट किसने दिया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट है लागू नहीं हो सकती? ये एफिडेविट किसने दिया था? एक बार ये भी तो बता दीजिए। बात का उत्तर दे रहा हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये प्रश्न पूछा, इसका भी उत्तर दूंगा। पहली बात ये कि एमएस स्वामीनाथन जी ने खुद इस बात को माना और बार बार कहा उन्होंने कि जो मेरी सिफारिशें थी उन सिफारिशों से मैं संतुष्ट हूं कि सरकार ने मेरी, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा सरकार ने जो सिफारिशें लागू करी है मैं उनसे संतुष्ट हूं। और ये जो 3 अध्यादेश थे ना, यानी कि खुली मार्केट के, ओपन मार्केट के, आप प्लीज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना, उसमें सर मेरा तो सवाल ये है कि जब शुरुआत से लेकर आखिर तक रमनीक मान जी, जब बार बार ये कहा जाता रहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ही अगर लागू कर दिया जाए तो किसान किसी भी तरीके से परेशान नहीं रह सकता। आप हो रही है भाई, आप समझे, मेरा निवेदन है, ये लागू ही वो सिफारिशें हो रही हैं। और ये सबसे अच्छा इस बात का उत्तर मैं समझता हूँ, आप तो एक राष्ट्रीय चैनल है, आप एमएस स्वामीनाथन जी का इंटरव्यू एक दफा आप ले लीजिए, आपके सारी की सारी बातों का जो आपके जितने संशय सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, वो अपने मुंह से स्वयं इस बात को मान लेंगे। रमनीक जी हमारा जो आखिरी रमनीक जी मैं आपसे पूछना था, हमारा आखिरी पॉइंट था जो C2 के आधार पर आप एमएसपी जो पैसा देना था आपने, जो लागत को जोड़ करके, उसके बारे में जवाब दो। देखो हम मान लिया सारे पॉइंट लागू कर दिए, किसान के लिए एक जरूरी था, देखो वो वहां धोखा है किसानों के साथ। नहीं, रमनीक मान जी किसान ये कह रहे हैं कि जो मेन इशू था, मेन पॉइंट था, आपने उसको छोड़ दिया, बाकी सब साइड कर दिए। मैंने सवाल सुन लिया, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। आप जो फॉर्मूले की ये बात कर रही है, उस फॉर्मूले में जमीन की कीमत को इन्वेस्टमेंट का आधार मान के उसके ऊपर मूल्य वृद्धि की बात हो रही है। और जो इम्प्लीमेंट किया गया वो भी स्वामीनाथन जी के आयोग के अंदर एक सिफारिश थी, उसके अंदर जमीन के पट्टे की कीमत को, यानी कि जो उसका किराया है उसके पट्टे की कीमत को आधार मानते हुए खर्चे का। अब फर्ज कर लीजिए किसी की 5 करोड़ रुपए किला जमीन है, तो उसको 5 करोड़ रुपए के ऊपर ब्याज देना चाहिए या वहां पे एवरेज भी तो ले सकते। भाई हम तो ठेके की बात कर रहे हैं। अरे हम तो ठेके की बात कर रहे हैं, अगर ठेके के हिसाब से जोड़ोगे फिर कैसे बनता है? अरे मान लो एवरेज लगा लो, 2 फसल आती हैं, एक गेहूं की एक चावल की, 50,000 में ठेका बनता है तो 25,000 में 50% हुआ। आप अपनी जमीन से 2 तो कैश क्रॉप लेते हो और टोटल 3 फसलें लेते हो। हम तो 2 ही मान ले, 2 मोटी 2 लेते हैं हम। नहीं देखिए, 2 तो कैश क्रॉप है ना हमारा, जिन्हों पंजाबी धान और झोना और कणक कहने थी,
यानी कि जो हमारी धान और कनक की फसल है ये तो हमारी 2 कैश क्रॉप होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी तो हम सब्जी लेते हैं इसमें से। चलो, अगर आप इन 2 फसलों को भी लेके चलो ना मेरे भाई, ठीक है, तो भी आप ये मान के चलो कि जो पट्टा है ना जमीन का, जमीन के पट्टे की कीमत निकलती है, ठीक है, उसी को आधार मान के। ठीक है सर, आपने क्यों कहा था चुनाव में, आपने क्यों कहा चुनाव में हम स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करेंगे? ठीक है रंजीता जी, ठीक है सर, ठीक है रंजीता जी, ठीक है सर, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, मैं जरा एक एक करके जवाब दे देता हूँ। रंजीता जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने जो है सशर्त जो आपने मांग की थी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की मांग बार बार की जाती रही, उसको लागू करें। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं, उसी को हम पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ किसानों के लिए हो रहा है? आप तो चूक गए, लेकिन बीजेपी कर रही है, ऐसे उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि ये उस तरीके से काम करते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं नागरिक अस्पताल, और नीचे इतनी बारीक बारीक लिख देते हैं PPP, ताकि लोग इस भ्रम में उस अस्पताल में चले जाएं, भाई ये तो सरकारी अस्पताल है। और उसके बाद जब उनका ऑपरेशन करके उनका 3 लाख का बिल बनाया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि भैया आपने नीचे नहीं पढ़ा PPP, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है। इस तरीके से धोखा करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो उसका स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया A2+T2, उसमें से हम किंतु और परंतु लगा के नीचे नियमों और शर्तें लागू कर देंगे। नहीं तो आप भी तो किसानों को बरगला रहे हैं। इस हिसाब से ये कहते हैं सरकार बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, किसान तो समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बरगला रही है, भड़का रही है किसानों को, सड़कों पर उतार रही है। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी बरगला रही है तो इनके भाई बंधु जिससे साथ इनके पिछले 40 साल से रिलेशन थे पंजाब के अंदर, जिनके साथ अलायंस में ये वहां पे इलेक्शन लड़ा करते थे, उन्हीं की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? अगर कांग्रेस बरकरार रही है तो इनके खुद के जेजेपी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो रामकरण काला MLA हैं शाहबाद से, चाहे वो बलराज कुंडू हैं, वह सड़कों पर क्यों बैठे हैं? आज आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे तो किसानों को कहां से समझा लेंगे? आप हर चीज का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ते हैं। आज किसानों की अगर हम आवाज उठाते हैं, गुरनाम सिंह चुडूनी सबसे बड़े किसान नेता है और उनका संगठन सबसे बड़ा संगठन है और 18 संगठन उनके साथ हैं। आज अगर वो सड़कों पर बैठे हैं तो उनको कांग्रेस बिठा रही है। आप उनके घरों में नोटिस चिपका रहे हैं, आप उनको पुलिस की धमकियां दे रहे हैं, आप उनके घरों पे छापे मरवा रहे हैं, तो क्या उनको कांग्रेस सहयोग कर रही है? एक रिएक्शन भाग सिंह दबदबा जी से भी ले लेता हूं। जो इस बात पर किसानों को मत मरवाओ, वो गुरनाम सिंह चुडूनी तो कांग्रेस का एजेंट है, उसको कहां लिया है बीच में, वो तो बेड़ा गर्क करेगा सबका। आप धोखे मत रखो किसानों को, नहीं तो वो भी तो कांग्रेस पार्टी की गलत कर रहे हो आप लोग। जो आपके जनते हैं, चाहे वो गुनी प्रसाद है, चाहे वो टेकराम कंडेला है, आपका सांसद राज्यसभा में था, आपका सांसद राज्यसभा में था, वहाँ क्या हुआ था? अगर वो नेता ठीक नहीं है ना, तो आपके अवतार सिंह मान जिसका बहिष्कार हो चुका है वो अच्छा है, आपके गुनी प्रकाश अच्छे हैं, आपके टेकराम कंडेला अच्छे हैं। जो आपने अपने पट्टू छोड़ रखे हैं ना, वहाँ पर एक एक का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे संगीता रंजीता जी, काम तो सारा कांग्रेस का किया हुआ है। कांग्रेस ही बता मैं रहे तो ये हैं, कहता हूँ जो बिल पास हो रहा था, किसानों को भी 2 धड़ों में बांट दिया गया, किसानों को भी 2 धड़ों में बांट दिया गया। जो सीधे सीधे आवाज पहुंचनी चाहिए थी वो अब 2 तरीकों से पहुंच रही है। फिर बरकरार रहे हो, 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद दीपेंद्र जी लोकसभा और राज्यसभा में बैठे, उसने क्या किया? आगे जो राकेश तखत है ना, वो भी आज इसके आपके खिलाफ है। ये तो बता दीजिए कि कौन सा हम तो कह रहे थे देश के खिलाफ, हम कह रहे हैं हमारी ठीक है। मैं जरा भाग सिंह जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ जरा जल्दी से, उनसे भी जरा हमारा संपर्क हो गया है। भाग सिंह जी और वो हक लेकर रहेगा। ठीक है, भाग सिंह जी, तो भाग सिंह जी, बीजेपी का जो सहयोगी दल है शिरोमणि अकाली दल, वो किसानों के इस मुद्दे को लेकर के अपनी अलग राय रखता है। जननायक जनता पार्टी जरा अपना भी मत स्पष्ट करे कि जेजेपी का आखिर इस पर स्टैंड क्या है, या जेजेपी को कुछ लगता है कि इसमें संशोधन की कहीं कोई गुंजाइश है। ठीक है संधू साहब, जरा रुक जाइए। ठीक है, भाग सिंह जी जरा जल्दी से जवाब इस पर। अरे आप एक लाइन ऐड कर दीजिए ना कि MSP से कम खरीदा जाएगा तो वो तो बीजेपी करेगी, बीजेपी जवाब देगी, हम तो करे करो, अपराध होगा। वो तो बीजेपी करेगी, हम तो बीजेपी करेगी। चलिए ठीक है, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इस बात को लेकर के बात करेंगे कि जिस समय को लेकर के ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जिस वक्त किसान का मुद्दा उठ रहा है, सड़क पर किसान है, विपक्ष हमलावर है, तो ऐसे में इस माहौल को शांत करने के लिए ही
एमएसपी पहुंच जाना चाहिए था? और अभी तक का जो आंकड़ा है, जो पिछली सरकारों में भी देखने को मिला है, जितनी बढ़ोतरी होती है उसके मुताबिक कितना बढ़ना चाहिए? देखो शुभेंदु जी, अगर हम 10 साल की एवरेज निकालें तो कब किसी साल में 100 रुपए, किसी में 50 रुपए से ऊपर कभी नहीं बढ़ा। और अब मौका था सरकार के पास, क्योंकि देश का किसान नाराज था। मेन गेहूं एक ऐसी फसल है जो हर आदमी को जिससे हर चीज बनती है, ब्रेड बना लो, जो भी चीज बनेगी तो वीट से ही बनेगी, गेहूं से बनेगी। तो सरकार के पास एक मौका था किसानों को खुश करने का। इसके अगर आप सीटों के आधार पर नहीं बढ़ाते तो कम से कम 1000 रुपए बढ़ा देते क्विंटल पे, क्या फर्क पड़ने वाला था? 50 रुपए कुछ नहीं होता क्विंटल पे। अगर हम किलो के एवरेज लगाए तो कुछ भी नहीं है, इतना तो भिखारी को दे देते हैं। नहीं, किसान मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, संधू साहब, विपक्ष जो बार बार कह रहा है, जिस बारे में जिक्र बार बार हो रहा है कि सर किसान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो क्या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है एमएसपी में बढ़ोतरी? देखो शुभेंदु जी, मैं तो ये कहता हूं पॉलिटिकल स्टंट है क्या? विपक्ष के लोग है ना जो आज आवाज उठा रहे ना, उनके टाइम में तो 50 रुपए से ऊपर बढ़े ही नहीं। बीजेपी सरकार ने, देखो बीजेपी सरकार का मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। 100 रुपए कुछ भी नहीं, हर साल उन्होंने 100 बढ़ा दिए, 105 बढ़ा दिए, उन्होंने हर साल 500 बढ़ाने चाहिए। मौका था सरकार के पास, देश का किसान नाराज है, उसको खड़ने के लिए 1000 रुपए बढ़ा देते, क्या फर्क पड़ता? बाकी फसलों में चना कितना लगता है, जौ कितना लगता है, सरसों कितना है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें। मेन अगर बढ़ाना है तो गेहूं में बढ़ाना है या चावल में बढ़ाना है। 2 चीजें मेन फसल बोते हैं हरियाणा और पंजाब के लोग, गन्ना है। लेकिन इन चीजों में अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। ठीक है। और मैं तो खुद जाता सरकार ने एक छक्का मार देना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो सीटों के आधार पर है, वो बननी चाहिए। देखिए एक चपरासी है या नौकरी करने वाला, उसकी अगर हम 20 साल से एवरेज देखें तो 300% या 200% की एवरेज से उसकी तनख्वाह बढ़ी। आज अगर मैं 30 साल पहले देखूं तो 1000 रुपए तनख्वाह दिया, उसकी 1 लाख रुपए। किसान की मुश्किल से 15-16% तनख्वाह बढ़ी, कुछ नहीं हुआ किसान को। इसलिए आज किसान का किसानी से दूर होता चला जा रहा है। आज किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, मजदूरी करना चाहता है। यही कारण तो सरकार को चाहिए किसान के बेटे को भी रोजगार। देखिए किसान को स्टाइफंड नहीं मिलता, किसान को बेसिक अलाउंस नहीं मिलता, किसान को तो बीमा उसका नहीं। अब सरकार जैसे कंपनी वाला एक चपरासी सब कुछ कर देते हैं। अरे भैया एक चपरासी को तुम वाशिंग अलाउंस देते हो 17,000 रुपए महीने का, अरे कभी किसान को भी दे दो, उसको भी बेचारे को छोटी मोटी जरूरतें, उसने अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, उसने मकान ही बनाने, बच्चों की शादी भी करनी है, अरे उसको दे देते तो क्या फर्क नहीं पड़ता सरकार को। सरकार को मौका था अगले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सरकार ने दोबारा सत्ता में आना है तो किसानों का भला करना पड़ेगा। किसानों को भला नहीं करे तो निश्चित रूप से सरकार। ठीक है भाग सिंह दमदमा जी, इसीलिए आपकी पार्टी को भी इसलिए सराहा और इसीलिए जो वोट थे जनता के द्वारा हरियाणा में वो इसीलिए दिए गए ताकि किसानों की बात को आप रख सकें। लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं, किसान सड़कों पर उतर करके अपना विरोध कर रहा है। शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी का सहयोगी दल है, अलायंस है, वो ये सवाल उठा रहा है कि एमएसपी में बढ़ोतरी हो चाहे कृषि विधेयक हो, वो चीजें गलत है। आपको इसमें क्या लग रहा है, किसानों के हक की बात हो रही है या कुछ गुंजाइश है सुधार की? भाग सिंह जी। देखिए शुभेंदु जी, इसमें टोटली मैं बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस किसी समय में यही कहती थी कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, एमएसपी खत्म किया जा रहा है, मंडी खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब जब रबी की फसल के लिए एमएसपी की लिस्ट एमएसपी एक्ट के हिसाब से जारी हो चुकी है तो अब कहीं कहते हैं बहुत कम है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रही है जो कांग्रेस, इन्होंने 10 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया उसके बारे में। 201 मांग में से 200 के ऊपर काम पूरा हो चुका है, जिसको माननीय कृषि मंत्री जी लोकसभा के अंदर वक्तव्य दे चुके हैं। 200 मांगों पर काम हो चुका है। लेकिन कांग्रेस अपनी स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर एक भी काम ऐसा बता दे जो इन्होंने 10 साल के अंदर किया हो। अब रही बात इसमें एमएसपी चाहे गेहूं का बढ़ा हो, और आंकड़े में क्या 106% की लागत, चना, जौ, मसूर, सरसों, इन चीजों के ऊपर एमएसपी यदि है, एमएसपी खत्म नहीं, जिसका ये अंदेशा और भ्रम फैला रहे थे किसानों में, तभी तो ये बड़ा है। एमएसपी एक्ट को कोई भी बिना लोकसभा के अंदर और राष्ट्रपति जी के पास और राज्यसभा में ले जाए बिना कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा। और यही जो सांसद चुन के गए हैं, दुष्यंत जी हमने हमारा स्टैंड साफ कर दिया कि जननायक जनता पार्टी इन अध्यादेश के साथ है। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, यदि एमएसपी और मंडी से छेड़छाड़ होती है तो हम इस चीज का विरोध करेंगे, जबकि ऐसा ना। उन्होंने तो ये कह दिया था कि अब मैं अपने पद से इस्तीफा तक दे दूंगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। हाँ,
उन्होंने तो ये तक कह दिया था। हाँ। लेकिन यदि एमएसपी आज ये सामने आ चुकी है, हाँ। कांग्रेस की जो गंदी राजनीति थी वो सामने आ चुकी है। हाँ। एमएसपी बढ़ रहा है, हाँ। ये रिटर्न में भी इनके पास आ रहा है, पहले लिखित में मांगते थे। हाँ। अब इनके पास और कोई जवाब नहीं है। आपने सही कहा, जब 3 दुकान व्यापारी लेने के लिए बैठे, ये नहीं जाना चाहते, ना दे व्यापारियों को, उसी हिसाब से एमएसपी के ऊपर मंडी के अंदर थे, इनको खुली दिया, ऑप्शन दिया। और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वकालत की थी कि ओपन बाजार होगा, ओपन मंडी होगा किसानों के लिए, ये इनके मैनिफेस्टो के अंदर है। आज ये अपने मैनिफेस्टो से मुकर रहे हैं। ठीक है रंजीता जी, मैं एक मिनट, ठीक है सर, एक करके काम किया है ये व्यापारी। हाँ ठीक है रंजीता जी, समय आपके पास भी था, सरकार आपकी भी थी केंद्र में और प्रदेश में, मौका आपके पास था, लेकिन आपने उस मौके को इस्तेमाल नहीं किया। आपने ना तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, ना ही कोई ऐसा किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया जिससे किसान अगर बुरे हाल में थे तो उनको बाहर निकाला जा सके। आप विरोध तो कर रहे हैं, ये जरा ये बताइए कि अगर किसानों को ऐसे ही छोड़ दें, अगर आप ये बार बार कहते हैं कि किसान बुरे हाल में हैं, तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दें, कुछ ना करें उनके लिए? तो जो ये इल्जाम भाग सिंह दम शरेआम नकारती हूँ, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं और इनको ट्रेनिंग दी जाती है करने की। अगर जब मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, जितना एमएसपी मैक्सिमम कांग्रेस ने दिया वो आज तक इतिहास में किसी भी सरकारों ने नहीं दिया, ना ही आगे देंगे। सबसे ज्यादा गन्ने का रेट अगर हरियाणा में किसने दिया, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने दिया। और अरे आप बात तो सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोल रही थी। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, हमने जो एमएसपी बढ़ाया कम से कम 10% बढ़ाया। जो अगर रुपए में बात करते हैं तो 80 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए हमने हर साल बढ़ोतरी। रंजीता जी, किसान नकार रहे हैं। 2009 में 50 रुपए, 2009 में 50 रुपए, 2009 में 50 रुपए, 2010 में झूठ बोलते हैं, 2013 में 50 रुपए, 2014 में 50 रुपए। कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा ना ये बात तो किसान कह रहे हैं। और आपके झूठ बोलने से आपके झूठ। अरे रंजीता जी, आप अरे किसान तो इनके बिठाए हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर बिठाना है तो असली किसानों को बिठाइए। कौन असली किसान? कौन असली किसान? आप हो क्या? असली किसान आप? अगर मैंने सड़कों पे उतरिए, आपकी तरह मैंने सत्य बता दिया था, मुझे गलत कर रहे हो। आपको किसान बताएंगे क्या कर रहे हैं उनके साथ। आप इनसे पूछिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो ये कहती है कि A2+C2 कीजिए, और जब हमारा समय था तो ये कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, इस वजह से हम नहीं कर पाए। हमने हर समय किसान की मदद की है, उनके ऋण माफ किए हैं। 4% जो ब्याज देता था किसान, हमने ऑल ओवर इंडिया में उसको माफ कराने का काम किया। आपने इतना कुछ किया तो फिर भी किसान बुरे हाल में रहे, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आपने जो कदम उठाए वो किसानों के हित में थे ही नहीं। आत्महत्याओं की बात कर लीजिए। आज की मौजूदा सरकार की हो रही है और आप बार बार पीछे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं देने को। हरसिमरत बादल के बारे में आपने पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। रामकरण काला के बारे में इनसे पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बलराज कुंडू के बारे में पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। दुष्यंत चौटाला स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। अगर वाकई ना हुआ तो वो इस्तीफे की बात क्यों करते? तब तो 25 तारीख का इंतजार है जब दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये सरकार झूठ बोलती है और बार बार कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला 25 तारीख को इस्तीफा देंगे। करती है सरकार पूरे देश के लेवल के ऊपर। नहीं, ये जानकारी आपके पास कैसे पहुंची? उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पे नहीं खरीद होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। हाँ। अरे वो कहते हैं कि अगर एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो 25 तारीख को देखेंगे ना कितनी मक्की खरीदते हैं। 1850 रुपए मक्की। मैं जरा जल्दी से भाग सिंह जी से पूछ लेता हूँ। भाग सिंह जी, नमी के नाम पर 25 तारीख को इस्तीफा होगा। बहुत कम समय मिला है। 25 तारीख को इस्तीफा होगा। भाग सिंह जी, देखिए नहीं उठा पाऊंगा आपका। ये 25 की बात छोड़िए शुभेंदु जी, कांग्रेस तो रोज इस्तीफा लेकर सोती है। क्यों छोड़े? क्योंकि हाथी के दांत खाने की और है और दिखाने की और है। क्योंकि विश्व साहब ये कहते हैं कि लाठियां बरसी नहीं, और दुष्यंत जी ये कहते हैं कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। अरे रंजीता जी, दीपेंद्र हुड्डा से भी त्याग पत्र दिलवा दो। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाएगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी। ठीक है, मैं जरा रजवन जी को भी शामिल करता हूँ। रजवन जी, दुष्यंत जी ने कहा था ठीक है, सुबेंद्र जी एक चीज थी, जब कांग्रेस कोई अध्यादेश, जब ये 3 अध्यादेश की बात होती है, कांग्रेस जब अध्यादेश लेके आती है तो भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रतिपक्ष अपनी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, और वो इनको अपोज करती है, बढ़िया तरीके से अपोज करती है। और आज जब उसी अध्यादेश को अगर बीजेपी लेके आती है तो कांग्रेस अपोज करती है। तो ये एक तरह से सांप नाथ और नागनाथ वाली जो इनकी कहावत है वो आज प्रत्यक्ष रूप से
किसान देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे ये बात कह रहे थे हरसिमरत कौर स्वामीनाथन जी तो ये भी कहते हैं कि एमएसपी गेहूं का 2500 रुपए होना चाहिए मिनिमम, और आपने कितना कहा है एमएसपी ये बता दीजिए। किसान परिवार से जुड़ी हुई है, उसको पता है कि किसान स्वामीनाथन की योजना को लागू कर रहे हैं आप धीरे धीरे। स्वामीनाथन जी तो ये कहते हैं कि 2500 रुपए एमएसपी होना चाहिए। पत्र दिया है। रही बात अगर जेजेपी की, जो इनको अपने आप को किसान की सहयोगी बता रही है, वो कह रही है कि किसानों का एमएसपी पे खरीदा जाएगा। अगर एमएसपी का जो आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 50 रुपए 75 रुपए बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, अगर इसी एमएसपी का अगर बात करते हैं तो जो एक क्लोज में जो 3 अध्यादेश है उसमें एक क्लोज बना के डाल देते। अब तो क्या बड़ी बात थी, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इनको सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं। आज से पहले भी एमएसपी पे खूब हुआ है, लेकिन क्या एमएसपी पे खरीद चालू हुई? इनको सभी कांग्रेस खरीद नहीं होती, किसान को अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला जी जैसे कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा लाठीचार्ज की बात कर रहे थे, उन्होंने तो जांच की मांग की थी, खट्टर साहब ने उनकी जांच को 1 मिनट में खारिज कर दिया। इस्तीफा तो उन्होंने तभी देना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी जांच की बात कह रहे थे, किसानों को आश्वासन दिया था कि मैं जांच कराऊंगा, लाठीचार्ज हुआ, जबकि खट्टर साहब ने 1 मिनट में नकार दिया। तो ये तो इस पार्टी के उसकी पार्टी के कदमों में पड़े हुए हैं कि किसी तरह सत्ता सुख बरकरार रहे, बाकी इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ठीक है रमणीक मान जी, रमणीक मान जी, ठीक है रमणीक मान जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये कह रहे हैं, जब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप एक लिखित तौर पर जरा आश्वासन तो दे दीजिए कि एमएसपी का रेट ये होगा या एमएसपी जो है वो तय रहेगी। सर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूं कि ट्वीट के जरिए आज कुमारी सैलजा ने भी कहा कि आप अगर ये कह देते, ट्वीट कर देते हैं, तो क्या ट्वीट को आधिकारिक तौर पर माना जाएगा कि आपने सर उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था, क्या उसको कानूनी रूप से माना जाएगा? ये आप लिखित तौर पर आश्वासन दे दीजिए। मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताता हूँ शुभेंदु जी, और बड़े सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि जो मेरा बड़ा भाई है किसान, वो भी इस बात को समझ जाए। नंबर 1 बात, शुभेंदु जी, CACP जो केंद्रीय आयोग है जो कृषि मूल्य निर्धारित करता है, उसको हाथ लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, APMC एक्ट जो मंडीकरण जो एक्ट है उसको हाथ लगाने का, उसके अंदर तब्दीली करने का कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ये सवाल आता है कि क्या वो एक लाइन, जैसे राजवंत जी कह रहे थे, एक लाइन लिखने में, अरे भाई जिस चीज को हमने छेड़ा ही नहीं, जिस चीज को हम हाथ ही नहीं लगा रहे, मंडी की प्रथा बादस्तूर जारी रहेगी, MSP की प्रथा बादस्तूर जारी रहेगी, CACP यूं का यूं है, APMC एक्ट यूं का यूं है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल इतना कि वैकल्पिक व्यवस्था, एक जो मंडी के अतिरिक्त भी आपके पास एक व्यवस्था है बेचने के लिए, अब उसके अंदर सारा का सारा कानून अगर आपने पढ़ा हो, उसमें लिखने में क्या दिक्कत थी मान साहब, मेरे को तो यही बता दीजिए। अरे आप चिल्लाना बंद कीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। अभी आपने प्रश्न पूछा मेरे को, आपके माध्यम से आपका प्रश्न मेरे को उत्तर दे रहा हूँ। जरा संयम रखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको, और संयम से सुनिए, बात सुनिए। केवल इतना कि ये बात कहने की आवश्यकता तब है जब पुराने एक्ट को रिपील किया गया हो, पुराने एक्ट को हाथ लगाया गया हो, पुराने एक्ट के अंदर कोई तब्दीली लाई गई हो। पुराना दस्तूर तो यूं का यूं बादस्तूर जारी रहेगा भाई, वो तो जस का तस है, यूं का त्यों है, उसके अंदर तो कोई किसी प्रकार का किसी को वहम नहीं होना चाहिए। अब ये वहम फैलाने का जो काम, भगाने का काम कर रहे हैं, उनको एक बात वाज़ेह तौर पर समझ लेनी चाहिए कि भारत के कृषि मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के कृषि मंत्री ने और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात कही है। और मैं निरंतर पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो MSP को हटा दे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि APMC को मंडियों को तोड़ दे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि CACP को बंद कर दे। ठीक है, चाहे सरकार कोई भी हो, इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, ये बार बार आश्वासन दिया जाता रहा। ठीक है, बहुत जल्दी से एक करके मैं आपके पास आता हूँ। आज मुद्दा MSP का, MSP बिल्कुल बहुत कम है, सरकार MSP के रहेंगे। मेरी बात सुनिए, 8 खरीदे और करेंगे, अभी 8 खरीदे, 8 बार और खरीद करेंगे हम, और उस 8 खरीद में हर बार MSP बढ़ के आएगा CACP के अनुसार। शुभेंदु जी मैं 4-5 चीजें और कहना चाहूंगा। देखिए MSP बहुत कम है, इसमें कोई दोहराई नहीं, MSP और सरकार को बढ़ाने चाहिए। कह रहे हैं 8 बार खरीद होगी और हर बार बढ़ेगी। देखिए 50 रुपए बात नहीं बढ़ेगी, कम से कम 1500 रुपए बढ़ाओ जब गुजारा होगा किसान का। दूसरा
फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा लोचा है। मैं दूसरी बात बताता हूँ जी आपको, ये अतर सिंह जी प्लीज मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाई, देखिए मैं समझता हूँ कि इस पैनल के ऊपर बैठे हुए अतर सिंह संधू है, मैं हूँ, भाग सिंह जी है और हमारे साथ राजवंश जी। हमारे पास तो जमीन है, हम तो खेती करते हैं। मेरे को नहीं पता रंजीता जी की कितनी जमीन है, कितनी खेती करी उन्होंने, पर मैं आपको वाजे तौर पर बताता हूँ अतुल जी, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला था उसको आप पाएंगे 106%, 50% प्रॉफिट की बात नहीं, 106% प्रॉफिट के साथ दे रहे हैं। सीएसीपी के अंदर आप इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं सर, यहाँ सवाल यही है, छोटे किसानों को गलत बोल रहे हैं, जो मझोला किसान है, ठीक है, एक एक करके, ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं बहुत जल्दी से सभी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं रजवंत जी आपको। फसल बीमा योजना, ठीक है सर, ठीक है, फसल बीमा योजना पे जो आपने किया, एक एकड़ को यूनिट बनाओ, उसकी प्राइवेट कंपनी का पॉलिसी दो और प्राइवेट कंपनी का एजेंट जाके खेत में सर्वे करे, एक तो वो करो, एक केवाईसी पे 3 लाख को बढ़ाकर 10 लाख रुपए लिमिट करो, बिना ब्याज के करो। ठीक है। दूसरा जो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज आप बना रहे हो उस पर सब्सिडी दो किसान को, हर गांव में कम से कम 4 वेयर हाउस, 4 कोल्ड स्टोरेज बनाओ, किसानों को फ्री अनाज के लिए प्रबंध करो। एक पॉइंट और है, इकबालपुर शुगर मिल में 45.5 करोड़ रुपए है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, हमने कृषि मंत्री को 11 तारीख को चिट्ठी भी दी थी, पहले मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। 45.5 करोड़ हरियाणा के किसानों का है, ठीक है, वो पैसा निकलवाइए, वो पैसा भी निकलना चाहिए। ठीक है रजवंत जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए एक चीज है कि जो दाम बढ़ाया है, बहुत कम समय सर, ये जो दाम बढ़ाया है ये सच में ही एक लॉलीपॉप है। इसके अगर एक्चुअल में अगर दाम बढ़ाया जाता, जिस प्रकार मान साहब कह रहे थे कि हमने आंकड़ों के आधार पर हमने इस हिसाब की सारी कैलकुलेशन करके दाम बढ़ाया है, ये कैलकुलेशन आंकड़ों की बाजी करिए, बंद कमरों में बैठ के आंकड़ों की बाजी करिए, किसानों से मिलकर अगर उनसे बैठकर उनकी समस्या सुनकर तब ये दाम बढ़ाया जाए तो बढ़िया है। दूसरी एक चीज और बता रहा था मैं कि ये जो एक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो एक्ट जो बन के आता है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आएगी तो किसान और कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उस एक्ट को उठा के दिखा देंगे कि इस एक्ट में एमएसपी की कहीं पे भी बात नहीं है, ये लीगल। ठीक है रंजीता जी जल्दी से रिएक्शन। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, ठीक है, उस फार्मिंग कम्युनिटी के लिए देखिए जो ये बात कर रहे हैं एमएसपी पे बढ़ाने की 106%, अगर स्वामीनाथन जी की बात करें तो स्वामीनाथन जी ये कहते हैं कि गेहूं का मिनिमम स्पॉट प्राइस 2500 होना चाहिए, जो कि इनके बढ़ाने के बाद भी आज 1975 रुपए है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे, ये पूछिए कि जो बार बार कहते हैं कि हमने ये किसानों के फायदे के लिए किया, बिहार के अंदर 2004 के अंदर ये अध्यादेश लेकर आए थे, आज तक वहाँ का 16 साल हो गए किसान अपना सर नहीं उठा पाया और दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी कर अपना पेट भर रहा है। तो अगर आप एक जगह ये टेस्ट कर फेलियर पा चुके हैं तो ये अध्यादेश पूरे देश में लागू करके क्या पूरे देश की खत्म करने का काम आपकी सरकार करना चाहती है? ये बार-बार आंकड़ों की बाजीगरी में घुमाते हैं, जनता जनार्दन सुझाव आपकी तरफ से भी दिए गए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी दिए गए हैं, आपको आने वाले समय में इसका जवाब मिल जाएगा। भाग सिंह जी ठीक है, रंजीता जी ठीक है, भाग सिंह जी बड़ा जल्दी से जवाब, बड़ा जल्दी से। ऐसा है जी, आज स्वामीनाथन जी कांग्रेस को बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये क्या कहते थे, 1400 रुपए के ऊपर फसल छोड़कर आ गए थे 2020 में, 1975 लगभग 100 रुपए की एवरेज आ रही है हर साल की, अब जाके जब आ रही है तो ये तो एक कहने की बात है, जब 10 साल में कुछ ना कर पाए 201 जनाब हमारी एवरेज 10% थी, आपकी एवरेज 2 से 4% है, ये फर्क है आप में हम में, जो हमारी एवरेज 10% थी, आपकी एवरेज 2 से 6% है। 14 में 1400 रुपए था, लगभग 2000 पहुंच चुके। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बात एमएसपी के बढ़ोतरी को लेकर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मोदी की स्मार्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब हंगामा हो रहा था, जब सड़क से लेकर के संसद तक बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से जब सवाल उठाए जा रहे थे, तो उस वक्त किसानों के हर एक बारीक चीज पर नजर बना करके सरकार ने कदम उठाया, एमएसपी में बढ़ोतरी की। लेकिन सवाल यहां पर विपक्ष फिर से उठा रहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन किसानों को असल मायने में क्या इससे फायदा नजर आ रहा है या फिर नुकसान?